फ्राइडे मॉर्निंग अमेरिकन F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट अपने एयरबेस से पश्चिमी ईरान में एक ऑपरेशन के लिए उड़ान भरता है और उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद IRGC के कमांडोज एयर डिफेंस सिस्टम से इसको हिट कर देते हैं, जिससे ये फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है और इस जेट के दोनों क्रू मेंबर्स को एमरजेंसी इजेक्शन करना पड़ता है। ये इजेक्शन एक काफ़ी डिफिकल्ट मैन्यूवर होता है और इस इजेक्शन केओस के दौरान अनलकीली दोनों क्रू मेंबर्स एक दूसरे से हवा में ही अलग हो जाते हैं। पायलट तो क्रैश साइट के पास सेफली लैंडिंग कर जाता है, लेकिन जो WSO था वो क्रैश साइट से काफ़ी दूर जाकर के लैंड करता है। पायलट अपनी विंग के साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहता है और इसलिए उसको विदिन 6 आवर्स स्पेशल हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो अमेरिका के 100 कमांडोज, जिसमें सील टीम 6, डेल्टा फोर्स और आर्मी रेंजर्स शामिल थे, ये 2 C-130 और 4 MX-6 हेलीकॉप्टर्स पर लोड होकर के और रात में WSO की जो लोकेशन थी उस लोकेशन से थोड़ी दूर पर एक पुरानी हवाई पट्टी थी, वहाँ पर लैंड करते हैं। लैंड करने के इमीडिएट बाद अमेरिकन और इजरायली फाइटर जेट्स, कुछ लगभग 12 फाइटर जेट्स WSO की जो लोकेशन थी उस पहाड़ी वहाँ पर हैवी बॉम्बिंग करते हैं, जिससे कि वहाँ एक ऑरेंज फ्लैश जनरेट होता है और पूरे एनवायरनमेंट में ब्लैक पिच फैल जाती है। एक पूरा काला कर्टेन आप कह सकते हैं, वो चारों तरफ फैल जाता है। इस वक्त WSO एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे कहते हैं फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर। वो कंटिन्यूसली अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस को ईरानी फोर्सेस की पोजिशनिंग के बारे में सूचना दे रहा था, ताकि उन ईरानी फोर्सेस से हेड ऑन काउंटर से बचा जा सके और किसी भी कैजुअलिटी से अमेरिकन फोर्स बच सके। इसके लिए अमेरिकन फोर्सेस ने WSO के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर हैवी फायरिंग जारी रखी और ईरानी फोर्स को WSO के नज़दीक पहुंचने से रोक के रखा। इसी दौरान इस WSO को स्पेशल हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया जाता है और ये सारे कमांडोज WSO और वो हेलीकॉप्टर दूर हवाई पट्टी पर जहाँ दोनों C-130 एयरक्राफ्ट खड़े थे वहाँ पहुँचते हैं। सारे कमांडोज और WSO उस C-130 पर बोर्ड करते हैं और पायलट टेक ऑफ करने की कोशिश करता है और इसी लास्ट मिनट में एक क्रिटिकल फेलियर सामने आता है। इस C-130 का नॉस गियर वहाँ पर रेत में फंस जाता है, जिसकी वजह से ये हैवी C-130 टेक ऑफ नहीं कर पाता है और पूरा ऑपरेशन एक क्रिटिकल कंडीशन में फंस जाता है। ये सारे कमांडोज लाख कोशिश करते हैं उस नॉस गियर को रेत से बाहर निकालने की, लेकिन वो नॉस गियर फ्री नहीं होता है। फिर पेंटागन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है 3 रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट भेजने की और पेंटागन इमीडिएट 3 रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट ऑपरेशन साइट पर भेजता है और इनके पहुँचने में कुछ घंटे लगते हैं और इन कुछ घंटों तक पूरे 100 कमांडोज, पूरा ऑपरेशन, CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, उसकी साख और WSO सब दाव पे लग जाते हैं। पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। मात्र कुछ इंच रेत के कारण आखिरी मिनट में यह ऑपरेशन फेल होने के कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन भाग्य से वो तीनों रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट सुबह होने से पहले ऑपरेशन साइट पर पहुंच जाते हैं और पूरे कॉन्वॉय को लोड करके और ईरान की ज़मीन को छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने के साथ ही एक सरप्राइजिंग, एक हैरत अंगेज काम ये कॉन्वॉय करता है। वो जो दोनों C-130 वहाँ खड़े थे और जो 4 MS-6 हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर खड़े थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इससे अमेरिका को लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है।